रायबरेली के रण में सोनिया गांधी भी उतर चुकी हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे एक्सक्लूसिवली आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी की ये गाड़ी है और यहाँ से सोनिया गांधी रायबरेली में प्रचार करेंगी। कल एक बड़ी रैली का आयोजन है और उस रैली से पहले सोनिया गांधी रायबरेली पहुँच चुकी हैं। 2 दिनों तक लगातार वो चुनाव प्रचार यहाँ पे करेंगी। फुर्सतगंज हवाई अड्डा ये रायबरेली का है और यहाँ पर सोनिया गांधी चार्टर्ड विमान से यहाँ पर पहुँची हैं। मौजूदा वक्त में सोनिया गांधी सांसद हैं और अब वो अपने बेटे को जिताने के लिए पहली बार नामांकन के बाद यहाँ पर पहुंची हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार में हिस्सा ले रही है, नुक्कड़ सभा कर रही हैं। कांग्रेस ने अपनी पूरी फौज उतार दी है और अब सोनिया गांधी ने भी चुनाव प्रचार को लेकर कमान संभाल ली है। राहुल गांधी पहली बार रायबरेली से चुनावी रण में हैं, चुनावी मैदान में हैं। राहुल गांधी भी जनसभाओं को अब संबोधित करेंगे, लेकिन सोनिया गांधी का यहाँ पे आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार जो है दूसरे हिस्सों में अब तक कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं किया है उन्होंने, लेकिन अब वो रायबरेली में यहाँ पे उतरी हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला पहले हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर देखिए कि तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। केसी वेणुगोपाल जो संगठन के महासचिव हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इसके साथ ही साथ अविनाश पांडे जो प्रभारी महासचिव हैं पार्टी के, वो भी यहाँ पर हैं। जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो कुल मिला के जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी मुकम्मल तौर पे यहाँ पे बनाती हुई नज़र आ रही है। सोनिया गांधी प्रचार करेंगी, प्रियंका गांधी के साथ तमाम जो बड़े नेताओं की फौज है वो यहाँ पे उतरी हुई है। सोनिया गांधी को लेकर सबको इस बात को लेकर थी कि सोनिया गांधी कब आएंगी, कब प्रचार करेंगी। इस वक्त हम एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी रायबरेली में पहुँच चुकी हैं और वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगी। संयुक्त जनसभा भी है जहाँ पर अखिलेश यादव जो होंगे, राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी होंगी और उसके अलावा अमेठी में भी एक बड़ा मैसेज सोनिया गांधी देंगी। रायबरेली के अलावा अमेठी भी वो जाएंगी और यहाँ पर देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ पे आपको इंतजामात दिखाई देंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं ख़ासतौर पे सोनिया गांधी के लिए। और उसके बाद अब आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो उनके सिक्योरिटी के लोग हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा अविनाश पांडे प्रभारी महासचिव हैं, वो यहाँ पे आपको तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। सवाल यही है कि अविनाश जी को आगे की रणनीति क्या। अविनाश जी, आप आगे, मैडम आ चुकी हैं सोनिया गांधी, आगे क्या रणनीति है? देखिए, कल रायबरेली और अमेठी दोनों जगह में जनसंपर्क और पब्लिक रैलीज़ हैं और मैडम यहाँ पर स्वाभाविक रूप से अपने सभी पुराने साथियों से सबसे मिलकर उनके साथ चर्चा करने के लिए बात करेंगी, मुलाकात करेंगी। और जैसा आप जानते हैं कि आज यहाँ पर पहुँची हैं, कल 2 जॉइंट रैली हैं जिसमें अखिलेश यादव जी भी शामिल हो रहे हैं। सोनिया जी भी उस रैली में शामिल होंगे? कोशिश हमारी यही है कि वो भी आएँ। और रैली है अमेठी और रायबरेली दोनों? मेरी और रायबरेली दोनों जगह सोनिया जी शामिल होंगे। कोशिश यही है। बाकी सोनिया जी के आने के बाद, क्योंकि पहली बार इस चुनाव में दिखाई दे रही है, बड़ा उत्साह है, लोगों में बड़ी बेसब्री से इंतजार है। उनके आने से लोग बहुत ही भावुक महसूस कर रहे हैं और कल आप देखेंगे कि अगर वो रैली में आती हैं तो स्वाभाविक अपना आशीर्वाद और अपना आशीर्वचन रायबरेली और अमेठी की जनता को देंगे। अब तक बीजेपी ने भी ताकत यहाँ पे लगाई है, लेकिन खासतौर पे अभी आप लोगों का क्या आकलन रहा है राहुल गांधी को लेके? निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के यहाँ नामांकन भरने के बाद में पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से उत्साह और कई गति से बढ़ रहा है और हमें विश्वास है कि इन 7 चरणों में गठबंधन भारी बहुमत से विजय हासिल कर रहा है। गठबंधन भारी बहुमत से हासिल करेगा, लेकिन ओवरऑल अगर उत्तर प्रदेश का हम आकलन करें तो 4 फेज के बाद अभी अपने आप को आप लोग कहाँ देंगे? एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में, जहाँ में बहुत ही मजबूती के साथ गठबंधन की सरकार 4 जून को दिल्ली में हम स्थापित करेंगे। प्रधानमंत्री कौन बनेगा महागठबंधन? गठबंधन के सभी शीर्ष नेता इसके बारे में निर्णय लेंगे। देखिए, यहाँ पर तमाम जो नेता हैं वो पहुँच चुके हैं और अविनाश पांडे जी अब इस काफिले में आगे हैं, सोनिया गांधी पीछे हैं। देखिए, सोनिया गांधी की ये गाड़ी जो है अब यहाँ से निकल रही है। सोनिया गांधी, इस वक्त हम एक्सक्लूसिव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सोनिया गांधी रायबरेली के रण में उतर चुकी हैं और यहाँ से वो जा रही हैं। और यहाँ पर देखिए कि सोनिया गांधी आपको तस्वीरों में दिखाई देंगी। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं, लगातार जो है यहाँ पे सियासी पारा अब गर्म होता जा रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी जो हैं अब वो खासतौर पे चुनाव प्रचार के भी रण में उतर चुकी हैं। गाड़ी
जब सोनिया गांधी की आगे निकल रही, हम भी आपको ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि रायबरेली के रण में कांग्रेस किस तरीके से लगातार मेहनत कर रही है, किस तरीके से लगातार वो पसीना बहा रही है। तो ये काफिला अब सोनिया गांधी का फुर्सतगंज हवाई अड्डे से निकल चुकी है। आगे अब ये जो है काफिला निकलेगा। अब सोनिया गांधी के साथ एक बड़ी बैठक होगी, रणनीतिक बैठक होगी। सोनिया गांधी बाकायदा रिपोर्ट लेंगी कि रायबरेली में किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, और उसके बाद सोनिया गांधी खुद चुनावी प्रचार के मैदान में उतर जाएंगी अपने बेटे राहुल गांधी को जिताने को लेकर। इससे पहले सोनिया गांधी एक भावुक पत्र उन्होंने लिखा था कि मैं राज्यसभा जा रही हूं, लेकिन जो मेरा रिश्ता रायबरेली के साथ है वो एक भावनात्मक रिश्ता है, वो रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। और उनका जो परिवार है वो जब रायबरेली आती हैं तो वो परिवार का रिश्ता जो है वो पूरा हो जाता है। तमाम और भी नेता आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सोनिया गांधी चुनावी प्रचार में उतर चुकी हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, सोनिया गांधी जी का ये क्षेत्र है और अपने पुराना क्षेत्र रहा है, और अपने बेटे के प्रचार में यहाँ आई हुई हैं। और सोनिया गांधी जी प्रचार में आए ना आए, उनका नाम ही बहुत है, और आज उनके नाम से भी वोट पड़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए भारी मतों से जीतने के लिए, अपने बेटे को जिताने के लिए सोनिया जी यहाँ पर आई हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी भारी मतों से जीत करके जाएंगे। सोनिया गांधी कितना बड़ा फैक्टर है अगर हम रायबरेली के भीतर देखें, पहली बार चुनावी प्रचार में उतर रही हैं? देखिए, सोनिया गांधी जी जब यहाँ से चुनाव लड़ती थी तो हमेशा अपने प्रचार में रहती थी। अब अपने स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं चुनाव लड़ पाई, और उन्होंने अपनी जगह अपने बेटे को नुमाइंदगी के लिए भेजा। तो अब यहाँ के लोग उनसे जुड़े हुए लोग हैं, यहाँ के लोगों को चाहते थे सोनिया जी एक बार हमारे बीच में आए। तो चाहत है लोगों की, लोगों ने डिमांड किया, वो आ गई, और आ करके अपने बेटे के लिए अपने पुराने लोगों से मिल के प्रचार में अपना काम लगा दिया, प्रचार में उनको। अच्छा, तो सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बेटे के लिए पसीना बहा रही हैं, बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। गांधी जी राज्यसभा सांसद, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे? वो राज्यसभा जा चुकी हैं, तो वो चुनाव कैसे लड़ेंगी? तो अब उनकी जगह उनकी सीट पर अपने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ पाई, तो अब माननीय राहुल गांधी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? अच्छा, मुकाबला कैसा रहेगा? सोनिया गांधी का जो मार्जिन था वो इस बार जो है राहुल गांधी को लेकर बढ़ेगा या वैसे ही रहेगा, क्या लगता है? मुझे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस तरीके से गठबंधन की बयार चल रही है, इस गठबंधन को बयार को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि रायबरेली की इस बार सारे हमेशा के रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो हमेशा का रिकॉर्ड टूटने वाला है, ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है, कांग्रेस के नेताओं का कहना है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, उस जगह पे मौजूद हैं जहां पर सोनिया गांधी आई हैं। फुर्सतगंज हवाई अड्डा है, ये उड्डयन एकेडमी भी है, यहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है पायलट बनाने को लेकर। राजीव गांधी ने इस इंस्टीट्यूट को इंदिरा गांधी के नाम पे खोला था, और यहीं पर अब सोनिया गांधी पहुँच गई हैं चार्टर्ड विमान से। अब 2 दिनों तक लगातार वो धुआंधार प्रचार प्रसार करेंगी, रणनीतिक बैठकें करेंगी, और राहुल गांधी को जिताने को लेकर वो मेहनत करती हुई नजर आएंगी। रायबरेली के रण में हम आपको ग्राउंड जीरो से बता रहे थे कि क्या मिजाज है रायबरेली का सोनिया गांधी के आने के बाद। मैं सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज 8 रायबरेली।